नमस्कार। आज हम काम को लेकर एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। इसकी शुरुआत एक बड़े ही चौंकाने वाले आइडिया से होती है कि आराम करने की जो हमारी चाहत है ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस अनोखी सोच को। इसका जो कोर आइडिया है वो है आराम से नफरत करो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज हम इसी एक लाइन को डिकोड करने वाले हैं। ये वो बात है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई हम जिंदगी में असल में चाहते क्या हैं। तो ठीक है, इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, आराम से नफरत करो। और यहाँ हम उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसे मिडिल क्लास मेंटालिटी का नाम दिया गया है। तो ये जो कंफर्ट सीकिंग माइंडसेट है, ये है क्या आखिर? देखिए, ये सीधी सी एक सोच है कि हम काम ही इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन आराम से बैठ सके। मतलब कोई बढ़िया रिलैक्स वाली जॉब मिल जाए, या फिर रिटायरमेंट के बाद एकदम सुकून की जिंदगी हो। कुछ भी हो, अल्टीमेट गोल आराम है। और इस आराम के जाल में फंसने के ना कुछ साफ साफ लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे 30 दिन सिर्फ इसलिए काम करना कि 31 तारीख को सैलरी आएगी, या फिर सरकारी नौकरी की चाहत रखना सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ काम कम और आराम ज्यादा है। ये मानना कि करियर का असली गोल तो बस रिटायरमेंट के बाद चिल करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसी काम को दिन रात कोसना जिससे अपना घर चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे वाकई मेहनत कहा जा सकता है, या फिर ये कुछ और ही है? और यही सवाल हमें उस जड़ तक ले जाता है कि भाई आखिर कोई काम करता ही क्यों है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मोटिवेशन, मजबूरी बनाम मोहब्बत। यहाँ बताया गया है कि दुनिया में कोई भी काम करने के पीछे सिर्फ दो ही ताकतें होती हैं, और यही दो ताकतें तय करती हैं कि कोई इंसान आगे बढ़ेगा या बस एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगा। तो पहले समझते हैं मजबूरी में काम करना क्या होता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है बस काम करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें अक्सर लोग अपनी जॉब को, अपने बॉस को कोसते रहते हैं। ये असल में मेहनत नहीं है, ये एक तरह का बोझ है, बिल्कुल उस मजदूर की तरह जिसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है, मोहब्बत से काम करना। मतलब काम को पूरे पैशन के साथ, पूरे दिल से करना, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा करना। किसी बॉस को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए, क्योंकि उस काम से प्यार है। अब जरा इन दोनों का फर्क देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। जो इंसान मजबूरी में काम कर रहा है वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा और बॉस को गालियां देगा। उसका पूरा मोटिवेशन बस सैलरी है, और नतीजा वो वहीं का वहीं रह जाता है, कोई ग्रोथ नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो मोहब्बत से काम कर रहा है वो 10 घंटे 12 घंटे भी काम करेगा, खुशी खुशी। उसे काम में मजा आ रहा है, और यही जुनून, यही पैशन उसे टॉप पर ले जाता है। तो चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि काम का असली गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा कमाना या अपनी काबिलियत बढ़ाना? मतलब बात सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अक्सर समाज में यही देखा जाता है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को काबिल माना जाता है। किसी इंसान की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस से तय होती है, यही आम धारणा है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये इस आम धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देती है। यहाँ एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, पैसा लायक नहीं बनाता, मेहनत लायक बनाती है। ये एक लाइन लायक या वर्दी होने का पूरा मतलब ही बदल देती है। तो ठीक है, अगर पैसा ही आखिरी मंजिल नहीं है, तो फिर इस पूरी जर्नी का, इस सफर का असली मकसद क्या है? क्या है वो चीज जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? ये सवाल हमें सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करता है। और इसी मकसद को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। काबिलियत का सफर कैसा होता है? पहले 1 करोड़ कमाओ, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस में खुद को 10 करोड़ के लायक बनाओ। फिर जब 10 करोड़ कमा लो तो खुद को 100 करोड़ के लायक बनाओ। मतलब आइडिया ये है कि आपकी काबिलियत, आपकी वर्थ हमेशा आपकी कमाई से 10 कदम आगे होनी चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, इनकम बनाम आइडेंटिटी, यानी आमदनी और पहचान। जरा सोचिए, जब सब कुछ चला जाता है तो आखिर में क्या बचता है? ये सेक्शन अपनी असली पहचान बनाने के बारे में है।
ये तो हम सब जानते हैं कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आराम, लग्जरी, मौके, सब कुछ। लेकिन पैसे की भी अपनी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। पर सवाल ये है कि क्या पैसा मौत को भी हरा सकता है? ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है और इसका जवाब हमें एक असल जिंदगी की कहानी से मिलता है। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये एक असल वाकया है। टी सीरीज के मालिक की बेटी को कैंसर हो गया था। अब सोचिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहिसाब दौलत थी। दुनिया का बेस्ट इलाज जर्मनी में चल रहा था। लेकिन इतनी दौलत, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो नहीं बच सकी। ये एक बहुत ही दुखद उदाहरण है, लेकिन ये हमें दिखाता है कि पैसे की ताकत की भी एक सीमा है। और यहीं पे हम वापस उस कोर आइडिया पर आते हैं। देखिए, इनकम तो आज है, कल शायद न हो, पैसा आता जाता रहता है। लेकिन काबिलियत से जो पहचान बनती है ना, वो हमेशा साथ रहती है। कोई इंसान जो बनता है वो उसकी कमाई से कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा परमानेंट होता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो ये है कि जो इंसान सच में काबिल है ना, वो अगर 100 बार भी गिरेगा तो 101वीं बार उठकर अपना पूरा एम्पायर दोबारा खड़ा कर लेगा। क्योंकि ये खेल हिम्मत का है, अंदरूनी ताकत का है, सिर्फ पैसे का नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। कोई क्या बना रहा है, सिर्फ एक इनकम या एक आइडेंटिटी? इस सवाल पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिएगा।